कर देते हैं। देखो 4 की क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया ना। एकदम से मैं बॉयल जी की आत्मा आती है यार, P1 V1 बराबर P2 V2। क्यों? टेम्परेचर तो है नहीं, डिफरेंस में है टेम्परेचर, लेकिन डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो देयरफॉर प्रेशर एट टॉप और वॉल्यूम एट टॉप बराबर प्रेशर एट बॉटम, वॉल्यूम एट बॉटम। टॉप पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 64 VB, और प्रेशर एट बॉटम निकालना है और वॉल्यूम एट बॉटम VB है। सरफेस का वॉल्यूम 64 गुना है, तो प्रेशर एट बॉटम होना चाहिए 64 एटमॉस्फेयर। जान ले लो मेरी, भयानक प्रेशर है। और आप ये देखें कितनी गहरी होगी, ले कोई पूछता है, तो प्रेशर बराबर होता है H रो जी की। अच्छा, बॉटम पे 64 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर सरफेस पर है, तो एक्स्ट्रा 63 एटमॉस्फेयर प्रेशर पानी ने लगाया है। एक्स्ट्रा 63 एटमॉस्फेयर प्रेशर पानी ने लगाया है। और लगभग अगर आप वैसे देखें तो कितना वाटर कॉलम है जो इतना प्रेशर लगा देगा? 10 मीटर के आसपास बैठता है वैसे, और वैल्यूज यहाँ दूर दूर हैं, 600, 750, पौने 800, इस टाइप से 400। तो 13.6 mm, ये ग्राम्स पर ml मरकरी की डेंसिटी। एक डेटा मुझे याद है, आप भी याद कर लो, कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है वो लगभग 10 मीटर्स ऑफ वाटर, 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर टू बी एक्यूरेट आता है। तो पानी का अगर 10.3 मीटर का वाटर कॉलम होगा तो वो उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना 76 सेंटीमीटर। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। और ये आया कहां से? ये आया इससे कि 76 को आप मल्टीप्लाई करो 13.6 से, तो इतने सेंटीमीटर, और वो लगभग इतना आ जाता है। कितना? 10.3 मीटर्स के आसपास। अच्छा, ठीक है। तो भाई यहां देखो, तो 63 एटमॉस्फेयर, 64 से प्रेशर, 64 से कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू लेक वाटर, एक्स्ट्रा प्रेशर है 63 एटमॉस्फेयर का, और 10.3 मीटर्स करस्पॉन्ड्स टू 1 एटमॉस्फेयर। तो 63 एटमॉस्फेयर से करस्पॉन्ड करेगा 63 इंटू 10.3, विच इज 630 प्लस 63 इंटू 0.3, जितना भी आ जाए, तो ये 642.9, 643 मीटर। ये रफ सी वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ पर, 651, 20 द आंसर। क्लियर कर दीजिए। रफ कैसे निकाले? 10.3 एक रफ क्लोज वैल्यू थी, इसलिए ऐसे बता रहा हूं। राइट, एक और कर ले चलते चलते। बिल्कुल। फॉर डिफरेंट आइडियल गैसेस D by P वर्सेस P, वेरिएशंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इज। नाउ PM बराबर DRT, ठीक? तो D by P क्या है? दिस इज इक्वल टू M by RT, ठीक है। तो D by P वर्सेस P, फाइन। एट डेफिनेट टेम्परेचर है तो RT कांस्टेंट हो गया, RT कांस्टेंट हो गया, तो खाली M बदल रहे हैं। अच्छा, तो D by P यानी कि ये आ जाएगा जी। देखिए कैसे, क्यों? D by, अभी हमने एक्सप्रेशन में आपको निकाल के बताया था, देखिए इसको, M by RT इज D by P। RT कांस्टेंट है, और M भी अगर गैस एक बार तय कर लेंगे तो कांस्टेंट है, तो y एक्सिस आपने कांस्टेंट ले लिया, y एक्सिस में वेरिएशन नहीं है। आपने गैस वन चुनी तो उसका मोलर मास थोड़े बार बार बदलेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि इधर ये, इसका मतलब क्या हुआ? D by P चेंज हो रहा है। D by P तो तब चेंज होगा जब M by RT चेंज हो। RT कांस्टेंट है तो, और M भी, तो एक गैस चुन लोगे तो कांस्टेंट ना हो जाएगा। तो इसलिए ये सही ऑप्शन है। CD है, ये C और ये D है ना। तो अलग अलग मोलर मासेस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, पर D by P एक बार गैस चुन ली है तो कांस्टेंट हो जाएगी। ये सही है? हाँ, ये सही है, बढ़िया है। सीधी आंसर, यस, सी इज द आंसर। और चलते चलते, अरे फॉर्मूला देख लो। द मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर गैस इज गिवन बाय, कम ऑन, यू नो द मीन फ्री पाथ फॉर्मूला। यस, बी इज द आंसर।
चलिए बच्चे लोग, बहुत बातें कर ली। आज फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन का पहला सत्र था ये, और मुझे उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा दम लगता है, जोश और खरोश लगता है इसको ढंग से करने के लिए। इसी तरह से आगे भी सेशंस होते रहेंगे रिवीजन के। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।